नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए प्यून भर्ती के लिए यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ी भाषा का क्लास दूसरा लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने एक क्लास छत्तीसगढ़ी भाषा का करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप प्यून भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या चपरासी की भर्ती की तैयारी आप कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं प्यून से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करूं या जॉब से रिलेटेड या अन्य वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे ताकि आपकी तैयारी कंटिन्यू चलती रहे। तो आप बेल घंटे को जरूर प्रेस कर लें। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिए गए उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लें। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा का दूसरा क्लास है। प्यून भर्ती में लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो यह सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारा तो छत्तीसगढ़ी भाषा, हम छत्तीसगढ़ वासी हैं तो हमको तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो लगभग 10 आपसे बन जाएंगे, बट जिसको सिलेक्शन लेना है उसको कम से कम 15 प्लस बनाना पड़ेगा, तभी उसका सिलेक्शन हो पाएगा। तो थोड़ा सा आपको ज़रूर तैयारी करना पड़ेगा। तो इसी बेस पे मैं यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ, दूसरा क्लास, जो कि निःशुल्क क्लास है आप सभी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अच्छे से वीडियो देखिए और याद करते चलिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, मयूर शब्द का तद्भव क्या होगा। कुछ इसमें व्याकरण के प्रश्न हैं और कुछ लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरा हैं। बहुत सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रश्न में मज़ा भी आएगा, ऐसा ऐसा छत्तीसगढ़ी प्रश्न है, तो आप लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, तो मोर है या मौर या मोरनी। तो मयूर का तद्भव क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोर हो जाएगा। जो तद्भव है हिंदू रूप, और मयूर आपको यहाँ पर क्या होता है, संस्कृत मतलब तत्सम होता है। ठीक है, तो इस तरह यह आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, अप्सरा का छत्तीसगढ़ी में पर्याय क्या होगा। तो अप्सरा हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, तो अप्सरा को, अप्सरा को, नचकहरिन को या अप्सरा। तो अप्सरा का छत्तीसगढ़ी पर्याय हो जाएगा नचकहरिन हो जाएगा। गांव में जो नाचने आते हैं, जैसे नाचा गम्मत में, जिसको हम लोग परी बोलते हैं या अप्सरा बोलते हैं, उसको यहाँ पर नचकहरिन को कहा जाता है, जो नाचने वाला अधिकांश होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोठा किसे कहा जाता है। तो बाड़ी को, आंगन को, पर्ची को या गाय बैल रखने का स्थान को। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। गाय व बैल को जहाँ पर हम लोग रखते हैं उसका निवास होता है, उसको कोठा कहा जाता है। ये गाँव वाले लोग अधिकांश जानते होंगे। दोस्तों, प्यून का यहाँ पर मैं निःशुल्क तैयारी करवा रहा हूँ। बहुत सारे मैंने यहाँ पर क्लास करवा रखा है, जिसमें छत्तीसगढ़, भारत का जीएस और आपका हिंदी। तो आप जाकर ज़रूर देखें, नीचे आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नाम एक भाजी नहीं है। तो करमत्ता है, लाल है, अमारी है, रमकेरिया है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे भाजी होते हैं, तो इनमें से कौन सा भाजी नहीं है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। रमकेरिया क्या है, भाजी नहीं है, एक सब्जी का नाम है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में भिंडी कहते हैं रमकेरिया को। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक बर्तन नहीं है। तो हंडिया है, कुंडेरा है, घनौंची है या कनौंजी। कुछ नए शब्द है जिसको भी आप नहीं जानते होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। घनौंची बर्तन नहीं है, बाकी आपका हंडिया बर्तन है, कुंडेरा बर्तन है, कनौंजी। हंडिया को तो मैं जानता हूँ, कुंडेरा और कनौंजी को नहीं सुना हूँ। अगर आप जानते होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, छठवां नंबर, नान कुंटूरा कूद कूद के पार बांधे का तात्पर्य क्या होता है। ये गाँव में जनौला टाइप से है, जो जनौला ही इसको बोल सकते हैं, जो किसान है, सुई धागा है, कुदाल है या रापा। तो नान कुंटूरा कूद कूद के पार बांधे सुई धागा को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विभागों में रेगुलर भर्ती निकली है, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, आपका कुटुंब न्यायालय हो गया, साथ ही साथ शिक्षा विभाग हो गया। तो उसका सभी का मैं वीडियो बना चुका हूँ, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर जरूर देखिए। साथ ही साथ जो पीएससी में भी जो 11 पदों के लिए प्यून भर्ती निकली है, उसके लिए आपको अलग से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। उसी में यह एड है और एक ही दिन आपका एग्ज़ाम है, 25/9 को एग्ज़ाम है, और टोटल 91 पदों के लिए भर्ती यह रहेगा। भले 2 विभागों से निकला है, एक पीएससी विभाग से निकला है जिसमें 11 पद है, और एक आपका सामान्य प्रशासन विभाग से है जिसमें 80 पद हैं। तो दोनों के लिए पीएससी ने विज्ञापन जारी किया है, बट आपको एक ही फॉर्म भरना है। तो इसके लिए आप कंफ्यूज न रहिएगा, एक ही तैयारी आपको करनी है। अगला है, पर्रा भल लाई आकाश
भर बगराई का तात्पर्य क्या होगा? तो फुलवारी है, सूरजमुखी है, तारे है या नांगर? तो इसका सही आंसर यहाँ पर तारे हो जाएगा। जो गर्मी के दिनों में हमको तारे दिखते हैं, ठंड के दिनों में तारे दिखते हैं, बहुत सारे तारे आपको दिखेगा, तो उसको यहाँ पर बोला जाता है पर्रा भल्लाई आकाश भर बगराई या आकाश में बगराई तारे को कहा जाता है। अगला है नपल्ली क्या है? ये भी नया है मेरे लिए। तो मच्छर है, मक्खी है, जोंक है, छिपकली है। तो नपल्ली छिपकली को बोला जाता है। जो लोग बोलते होंगे या जिस तरफ बोलते होंगे वो कमेंट कर बता सकते हैं कि नपल्ली उस तरफ बोला जाता है छिपकली को। अगला है 9वां नंबर, टेहू या टेहर्रा किस पक्षी का नाम है? तो मयूर है, कुकड़ा है, तोता है, नीलकंठ। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नीलकंठ को टेहू या टेहर्रा बोला जाता है। हमारे तरफ टेहर्रा बोला जाता है। और टेहू किस तरफ बोला जाता है तो इसको मेरे को नहीं मालूम है। आप कमेंट कर बता सकते हैं कि किस क्षेत्रवासी टेहू बोलते हैं। हमारे तरफ टेहर्रा बोला जाता है। और दशहरा के दिन इसको देखना शुभ माना जाता है, जो विजयदशमी के दिन, ठीक है, इसको देखना शुभ माना जाता है। हम लोग वैसे देखने की कोशिश करते हैं। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी जनौला एक चिड़ै ऐसा पूछी में 2 पैसा का अर्थ क्या होगा? छत्तीसगढ़ी जनौला है, एक चिड़ै ऐसे है जिसमें 2 पैसा लगा हुआ है। तो मयूर है, कोयल है, कबूतर है, टेहर्रा है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर मयूर हो जाएगा, क्योंकि मयूर के पीछे में आपको इस तरह से उसका पंख देखने को मिल जाएगा, जो जब उसको फैलाव करते हैं तो हो सकता है इसीलिए बोलते होंगे। तो इसका सही आंसर ए होगा। अगला है 11वां नंबर क्वेश्चन है, गुड़तुर में कौन सा प्रत्यय है? तो उर है, तुर है, उर है, रतुर। तो प्रत्यय जो पीछे जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो तुर हो जाएगा। गुड़तुर में तुर प्रत्यय हो जाएगा। अगला है 12वां नंबर, बिछुआ का अर्थ क्या होगा? तो बिछिया है, बिजहा है, बिच्छू है, छुरी। तो बिछुआ का अर्थ यहाँ पर डी छुरी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों जितने भी मैं प्रश्न लेकर आया हूँ सभी सिलेक्टेड प्रश्न हैं, कोई ना कोई एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। तो इस तरह आपके लिए सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप कोई भी प्रश्न को हल्के में न लीजिएगा। अगला है छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ए है 28 नवंबर, बी 14 अगस्त, सी 1 नवंबर या डी है 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 28 नवंबर हो जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, पानी के भीतर कांच के लोटा छत्तीसगढ़ी जनौला को उत्तर दीजिए। तो चंदा है, सूरज है, अंडा है, नारियल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। सूरज को पानी के भीतर कांच का लोटा ऐसा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है 15 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों को पूरा कीजिए। राजा नल विपत परिस तब भूंजे मछली है खालिस्तान में कुदिस। तो ये एक लोकोक्ति है कि राजा नल को जब विपत्ति पड़ा तो भूंजे मछली किस में कूद दिया? तो डबरा में, तरिया में, नदिया में, दरहा में। तो इसका सही आंसर यहाँ पर दरहा हो जाएगा। दरहा में मछली क्या कर दिया? यहाँ पर कूद दिया। अगला है मोहित करना के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ क्या है या मुहावरा क्या है? तो मन हरियाना, मन ला बोधना, मन लेना या मन ला राखना। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। मन ला बोधना मोहित करना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। अगला है कोलिहा किससे कहते हैं? आप सभी को मालूम होगा, गाँव वाले को। रात में 9 बजे 10 बजे के आसपास लोग चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर बंदर को, सियार को, उल्लू को या बिजुर को। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सियार हो जाएगा। लोमड़ी जिसको बोलते हैं उसको यहाँ पर कोलिहा कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, बहादुर होने का दावा करने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा है। तो छाती पीटना, छाती फूलना, छाती भरना या छाती दिखाना। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। छाती दिखाना बहादुरी होने का यहाँ पर दावा करते हैं बहुत सारे लोग। जैसे आपका जब कबड्डी होता है या फिर कुश्ती होता है तो वहाँ पर छाती दिखाते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है 19 नंबर, खनिज खपटिस पथरा पाइस लोकोक्ति को पूरा करें। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। खनिज खपटिस पथरा पाइस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? तो कोलिहा, छुछुआ, मुसवा या लम्हा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर छुछुआ हो जाएगा। जो इसका चोंच लंबा होता है, जो मुंह होता है वो थोड़ा सा लंबा रहता है। जो मुसवा होता है उससे उसका मुंह क्या रहता है? लंबा। छुछुआ जो घरों में रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। अगला है पैसा पैसा पर खालिस्तान की पूर्ति करें। तो भरना, जीना, रोना, तरसना। तो पैसा पैसा के लिए कहावत है, तरसना इसका सही आंसर हो जाएगा। पैसा पैसा के लिए तरस रहे हैं, इस टाइप से यह क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ प्रदेश के राज्य गीत अरपा पैरी के धार के गीतकार कौन है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो थानेश्वर शर्मा है, पवन दीवान, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा या लक्ष्मण मस्तूरिया। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा।
डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जो अरपा पैरी के धार के गीतकार हैं। अगला है 22वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ शब्द नरवा का हिंदी समानार्थी क्या होगा? तो हल है, नाला है, खेत है, नदी। तो नाला इसका सही आंसर है, जो कि नरवा कहते हैं। गांव में जो नाला होता है उसको हम लोग नरवा कहते हैं। अगला है 23वां नंबर, आए लुलू जाए लुलू पानी ल डराए लुलू, पहली का अर्थ क्या होगा? तो चश्मा है, घड़ी है, जूता है, कपड़ा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। जूता जो होता है जिसको हम लोग पानी में भीगने से मतलब पानी में भिगाने से डराते हैं, जिसको आए लुलू जाए लुलू और पानी ल डराए लुलू कहा जाता है जूता को। अगला प्रश्न है 24वां नंबर, छत्तीसगढ़ी शब्द टेटका का अर्थ क्या है? भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो छिपकली है, गिरगिट है, टिड्डा है, केकड़ा है। तो गांव में टेटका जो होता है गिरगिट को कहा जाता है, जो कि बार बार रंग बदलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गिरगिट। तो जिसको हम लोग बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो टेटका को कहा जाता है, जो कि काला लाल इस तरह से रंग बदलते रहते हैं। अगला है 25वां नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी शब्द माड़ी का अर्थ क्या है? तो टखना है, जांग है, टांग है या घुटना। तो माड़ी किसको कहते हैं? घुटना को माड़ी कहा जाता है, जो पैर के बीचों बीच होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माड़ी, घुटना को। तो इस तरह आपके लगभग 25 प्रश्न और इसमें लगभग 15 से 20 प्रश्न आने की संभावना है आपकी प्यून भर्ती में। तो आप अच्छे से तैयारी करिए सभी सब्जेक्टों का। और मैं यहाँ पर सिलेबस वाइज निःशुल्क तैयारी करवा रहा हूँ। तो चैनल में आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कंटेंट पसंद आए या कोई भी क्वेश्चन आपको पसंद आता है तो नीचे आपको थैंक्स बटन मिल जाएगा, उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।